Hello everyone. Now I am going to take the topic secondary and higher education in India from the chapter People as Resources. तो सेकेंडरी एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें 14 to 18 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप की बात करते हैं और इसमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल दोनों को ऐड किया जाता है. द सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स in the age group of 14 to 18 years for entering into higher education as well as the job market. It comprises secondary and senior secondary education. तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे भी इस पर ध्यान दिया जाता है. द नंबर ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 7,400 in 1950-51 to 1.9 lakhs in 2009 and 10. तो ये एक इंक्रीज़ दिखाया गया है, बट पॉपुलेशन में भी इंक्रीज़ हुआ है काफ़ी ज़्यादा. तो उसके कंपैरिजन में कितना एडिक्वेट है, कितना ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहा है, ये देखने की बात है. तो इसमें भी अभी काफ़ी चेंजेस लाने की ज़रूरत है. लेकिन इंक्रीज़ जो दिख रहा है वो चाहे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एनरोलमेंट में हो या नंबर ऑफ़ स्कूल्स में हो, जो स्कूल्स की शुरुआत की है गवर्नमेंट ने, तो ये काफ़ी ज़्यादा नंबर इनका बढ़ा है. अगर हम 1950-51 से अभी तक का समय लें तो. लेकिन अगर हम एनरोलमेंट में देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं दिख रहा है. 60% का चेंज इसमें पॉजिटिव चेंज दिख रहा है 2009-10. दिस इज़ रादर लो एज़ कम्पेयर टू अदर एशियन कंट्रीज़. दूसरे एशियन कंट्रीज़ को अगर हम देखें तो ये जो रेट है ग्रोथ का, स्टूडेंट या चिल्ड्रन एनरोलमेंट का, ये काफ़ी कम है अभी भी. देयर हैज़ बीन एन एम्फेसिस ऑन वोकेशनलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज in recent years in order to make secondary education more meaningful. तो कई तरीके के सर्टिफिकेट कोर्सेज भी शुरू करे गए, डिप्लोमा कोर्सेज भी शुरू करे गए हैं, जिससे कि वोकेशनलाइजेशन इसका किया गया है, जिससे कि जो स्टूडेंट हैं वो एक डेफिनेट लेवल के एजुकेशन अटेन करने के बाद कुछ ना कुछ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की तरफ वो डाइवर्ट हों और उनको टेक्निकल क्वालिफिकेशन या किसी एक पर्टिकुलर जॉब एरिया में एक्सपर्टाइज दिया जा सके, जिससे कि वो अपना खुद का कुछ काम शुरू कर सके या फिर किसी ऐसे प्राइवेट जॉब में वो अप्लाई कर सके, तो जॉब के लिए वो कैपेबल हो सकें, या फिर हायर एजुकेशन में जाना है तो उसकी तरफ वो जा सकें. तो इसलिए इसमें हम टेक्निकल क्वालिफिकेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज़ की बात यहाँ पे हम करते हैं. ओपन स्कूल्स का भी सिस्टम किया गया ताकि जो लोग जॉब में हैं, वर्किंग हैं या फिर हाउसवाइफ्स हैं या स्कूल बीच में छोड़ना पड़ा है, ऐसे लोग ओपन स्कूलिंग के थ्रू अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं. तो ओपन स्कूल्स हैव बीन सेटअप टू कॉम्प्लीमेंट द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम. ऐसे लोग जो स्कूल नहीं जा सकते, अब वो जॉब कर रहे हैं, तो मान लीजिए क्लास 10th के बाद उन्होंने जॉब शुरू कर दी या 8th के बाद वो किसी प्राइवेट छोटी मोटी जॉब में आ गए, फर्दर उनको अपनी फैमिली को असिस्ट करना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है, तो ऐसे बच्चे भी जॉब कुछ ना कुछ वर्क करने लगते हैं. तो इस तरीके के लोगों को फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम से हट के एक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ओपन स्कूल का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसमें कि रेगुलर स्कूल जाना ज़रूरी नहीं है और एग्ज़ाम्स, कोर्स कंटेंट वो कंप्लीट करके और एग्ज़ाम्स दे के क्वालिफाई करके वो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं. तो ये ओपन स्कूल का सिस्टम है. नेक्स्ट अगर हम बात करें हायर एजुकेशन में, तो इट हैज़ अ की रोल टू प्ले इन द एजुकेशन सिस्टम. द हायर एजुकेशन सिस्टम कंप्राइजेज बोथ जनरल एंड प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन. तो जनरल एजुकेशन के साथ साथ प्रोफेशनल या टेक्निकल एजुकेशन की बात भी यहाँ पे हम करते हैं. यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन यानी स्कूल्स के, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, 12th के बाद की बात हो रही है. द यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन हैज़ शोन अ रिमार्केबल इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड एनुअल स्टूडेंट एनरोलमेंट. काफ़ी तेज़ी से स्टूडेंट एनरोलमेंट बढ़ रहा है
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी इस्टेब्लिश की गई हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की गई, डिग्री कॉलेजेस ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में खुले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो फैसिलिटी है वो हायर एजुकेशन में भी नेबरहुड में अब मिल रही है। बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी का भी नेटवर्क जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में हायर एजुकेशन के फील्ड में भी तेज़ी से हम ग्रो कर रहे हैं और एनरोलमेंट भी इनमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। एट द लेवल ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, जैसे एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इनमें रिसर्च है या इंजीनियरिंग है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा नंबर में इंस्टीट्यूट्स भी खुल रहे हैं और एनरोलमेंट इनमें भी काफ़ी तेज़ी से, यानी एडमिशन्स इनमें भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। नंबर ऑफ सच इंस्टीट्यूट्स बोथ बिलो एंड अबव डिग्री लेवल, डिप्लोमा लेवल पर भी हैं, डिग्री लेवल पे भी हैं, अबव डिग्री लेवल पे हैं, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला है। एक डेटा है 1961 का, जहाँ पे कि 4640 ये इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स थे और 2009-10 में ये 10,240 के करीब पहुँच गए। तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ इसमें भी हो रहा है। डिग्री कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स काफ़ी तेज़ी से ये खुल रहे हैं। It is obvious that there has been a significant increase in the number of all types of education institutes and the students enrollment at all the levels of education. चाहे प्राइमरी लेवल की बात हम करें, चाहे सेकेंडरी लेवल या सीनियर सेकेंडरी लेवल या फिर टेक्निकल एजुकेशन या फिर डिग्री लेवल पे, हर तरीके से जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। स्कूल, कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी तेज़ी से खुल रही हैं और साथ साथ स्टूडेंट एनरोलमेंट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब इसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं, जैसे डिस्पाइट लार्ज एक्सपेंशन एजुकेशनल फैसिलिटीज़ आर स्टिल शॉर्ट ऑफ द नीड्स ऑफ द कंट्री। आज हमारी कंट्री की जो नीड है उसको देखते हुए, कोर्स करिकुलम को देखते हुए काफ़ी कुछ चेंजेस की अभी भी चांसेस हैं। एजुकेशन स्टिल कवर्स अ लिमिटेड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और अभी भी ये लिमिटेड पॉपुलेशन को कवर कर रहा है, यानी एक अभी भी बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो कि एजुकेशन के दायरे में नहीं आ पा रहा है, उसकी फैसिलिटीज़ को नहीं ले पा रहा है, या फिर हम कहें कि अवेयरनेस नहीं है उसकी, सिंसियरली उसको नहीं वो टेकल कर रहा है। तो एक बड़ा सेक्शन पॉपुलेशन का अभी भी ऐसा है। अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेनिफिट्स आर हाईली अनइक्वल। अब इसमें हम फीमेल एजुकेशन की जब बात करते हैं, रूरल पॉपुलेशन में चाहे अर्बन एरियाज़ में, तो फीमेल जो पॉपुलेशन है लिटरेसी लेवल से ऊपर उठ के बात करें, सेकेंडरी लेवल पे या सीनियर सेकेंडरी लेवल पे और हायर एजुकेशन में, तो कहीं ना कहीं एक लैक हमको देखने को मिलता है। जो फीमेल हैं या जो गर्ल्स हैं वो कहीं ना कहीं एज़ कम्पेयर टू मेल और मेन वो पीछे रह जा रही हैं। तो ये एक जो इनइक्वलिटी है वो देखने को मिलती है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बट फिर भी जो फीमेल एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं कम है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ कोर्स कंटेंट इज़ फेयरली लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कोर्स करिकुलम है, जो सब्जेक्ट्स के जो कंटेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनको भी अपग्रेड करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी सब्जेक्ट्स में जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है, उसको देखते हुए हर चीज़ में चेंजेस जब तक हम नहीं लाएंगे, तब तक हम अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा जो थिंकिंग डोमेन है, जो थिंकिंग क्राइटेरिया है, वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए कोर्स करिकुलम को, कोर्स कंटेंट को रिव्यू करना और उसमें चेंजेस लाना काफ़ी ज़रूरी है। तो एजुकेशन में हर लेवल पे भी इसको एक रिवैम्प करना, एक इसमें रिव्यू करना और उसमें चेंजेस इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं कोर्स कंटेंट के बारे में। हर सब्जेक्ट के कोर्स कंटेंट के बारे में काफ़ी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। The education system also suffers from various imbalances. For example, there is too much emphasis on general education as compared to technical and vocational educations. तो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ स्कूलिंग और उसके बाद डिग्री, फिर उसके बाद यानी
कलेक्शन ऑफ डिग्रीज पे फोकस नहीं करना है, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है. In the same way, the education system is biased in favor of urban areas and against the rural areas. तो प्राइमरी एजुकेशन की बात अपनी जगह पे है, बट टेक्निकल एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन पे हम बात करें तो रूरल एरिया अभी भी इससे पीछे रह जा रहा है. वहाँ पर काफ़ी चेंजेस या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, जो स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ को लेके, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की ज़रूरत रूरल एरिया में भी ज़्यादा है. वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सेगमेंट पीछे रह जा रहा है. देयर एग्जिस्ट इनइक्वालिटीज़ इन एनरोलमेंट अक्रॉस द जेंडर एंड वेरियस सोशल ग्रुप्स लाइक शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. SC/STs में को देखें जनरल्स के कंपैरिजन में, तो जो डेटा है, जो नेशनल डेटा है, वो ये कहता है कि अभी भी जो SC/ST चिल्ड्रन हैं वो उनका एनरोलमेंट उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है. यानी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अगर हम देखें, और SC/STs पॉपुलेशन को अगर हम देखें, तो जो एनरोलमेंट है परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन का वो कम है एज़ कम्पेयर टू जनरल कास्ट कैंडिडेट्स. उसी तरीके से हम फीमेल जो यानी जो गर्ल्स हैं उनके बारे में देखें, तो वहाँ पर भी ये नंबर या परसेंटेज उनका एनरोलमेंट का कम मिलता है. तो ये इम्बैलेंसेस हैं कहीं ना कहीं एजुकेशन के एरिया में. जेंडर के बेसिस पे देखें या वेरियस कास्ट के बेसिस पे देखें, तो ये इम्बैलेंस हमको देखने को मिलता है. नाउ द रिसोर्स डिवोटेड, यानी जितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है एजुकेशन पे, वो कहीं ना कहीं कम है. About 3.25% of GDP is spent by the government on education as against the target of 6% of GDP as suggested by the Education Commission 1996. तो ये 2010-11 पे हम देखें तो 2,49,340 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट था. तो काफ़ी तेज़ी से पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, काफ़ी तेज़ी से जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको भी बढ़ना चाहिए. अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, या फिर टीचर्स अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, लाइब्रेरीज़ की, फ्री बुक्स की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें एक्सपेंडिचर, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है. यानी जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट है उसके कंपैरिजन में हमारी जो एक्सपेंडिचर यानी जो बजट अलॉटमेंट है एजुकेशन पे, वो कहीं ना कहीं अभी भी इनसफिशिएंट है. तो काफ़ी कुछ इसमें करने की ज़रूरत है. तो आज हमने देखा सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के बारे में. सेकेंडरी में 14 to 18 ईयर्स ऑफ एज की हम बात करते हैं. इसमें सीनियर सेकेंडरी भी एजुकेशन शामिल है. नंबर ऑफ़ स्कूल्स भी बढ़ रहे हैं, एनरोलमेंट भी बढ़ रहा है स्टूडेंट्स का. बट वोकेशनलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज़ को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. ओपन स्कूल का एक अच्छा कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि जो ड्रॉप आउट्स है, जो स्कूल जिन्होंने ड्रॉप कर दिया है, या जो वर्किंग हैं, वो भी अपनी एजुकेशन को प्रॉपरली आगे बढ़ा सकते हैं. फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल एजुकेशन है उससे अलग हटके. हायर एजुकेशन में जनरल और प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन की हमने बात की. इंजीनियरिंग के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, मेडिसिन में भी हैं. इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं. इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का जो नंबर है वो भी बढ़ा है, और स्टूडेंट एनरोलमेंट भी हर लेवल पे एजुकेशन में बढ़ा है. लेकिन कहीं पे बहुत ज़्यादा इसमें शॉर्टकमिंग्स भी हैं, जैसे मेल फीमेल का जो परसेंटेज है एजुकेशन में, एनरोलमेंट में, तो उसमें डिफरेंसेस हैं. कास्ट के बेसिस पे भी डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं. तो ये इम्बैलेंसेस है. और बजट अलॉटमेंट में भी हमने देखा कि काफ़ी कुछ ज़्यादा अभी भी करने की ज़रूरत है. यानी कोर्स कंटेंट की भी हमने बात की कि कोर्स कंटेंट को भी रिव्यू करने की ज़रूरत है. फेयरली लो लेवल पे है, और कास्ट और सेक्स के बेसिस पे जो हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, जो नंबर ऑफ़ एनरोलमेंट है उसमें डिफरेंसेस हैं. SC/STs OBCs के जो बच्चे हैं वो कम एडमिशन ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल कैंडिडेट्स.
फीमेल एजुकेशन अभी भी कहीं ना कहीं पीछे है। हायर एजुकेशन में भी हम बात करें, चाहे सेकेंडरी लेवल पे बात करें। फिर लास्ट में हमने देखा कि किस तरीके से और ज़्यादा बजट अलॉटमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, और उसकी एजुकेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है। तो दिस वाज द टॉपिक, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन।